और ये एफबीआई रिपोर्ट से डरे डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर चुना। रिपोर्ट में यूएस पर बड़े खतरे की आशंका और देश विदेश में यूएस नागरिकों पर खतरा। यूएस नागरिकों की हो सकती है हत्या। 20 मार्च को एफबीआई की ये रिपोर्ट आई थी। तो आपको बता दें, लगातार रिपोर्ट में भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल ये एफबीआई की उस लेटेस्ट रिपोर्ट को लेकर खबर है जहां खतरे में अमेरिका ने, ट्रंप ने अब सीज फायर चुना। एफबीआई रिपोर्ट में फिलहाल क्या है? दुनिया भर में यूएस नागरिकों पर हमले हो सकते हैं, सैन्य ठिकानों और इमारतों पर हमले हो सकते हैं, यूएस नागरिकों का अपहरण और हत्या भी संभव है। जी हां, ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये परिवर्तन कैसे हो गया डोनाल्ड ट्रंप के रुख में, तो देखिए ये भी एक बड़ी वजह है। गोलीबारी और चाकू मारकर हत्या हो सकती है, अमेरिकी नागरिकों को जगह जगह निशाना बनाया जा सकता है। ये एफबीआई की रिपोर्ट है 20 मार्च की। कहां कहां हमलों की आशंका थी? अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो सकते हैं, अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है, अमेरिकी इमारतें टारगेट पर ली जा सकती हैं, जो यहूदी संस्थान है वो निशाने पर रह सकते हैं, इजरायली ठिकानों पर अटैक किए जा सकते हैं और यहूदी इंस्टीट्यूशंस पर हमले हो सकते हैं। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि एक और बड़ी बात है समीर इस रिपोर्ट में कि कैसे होती है टारगेट किलिंग, क्योंकि गोली मारकर हत्याओं को अंजाम दिया जाता है, चाकू से वार, गाड़ी से कुचलना, बम धमाके और जहर देकर हत्या और आगजनी। त्रिपाठी सर, क्या ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि डेडलाइन खत्म होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनकी युद्ध नीति के खिलाफ रिपोर्ट्स हो या उनके खिलाफ उठ रही आवाजें और उनके बदलते बयानबाजी, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डोनाल्ड ट्रंप और युद्ध विराम का ये फैसला, जरा सवाल उसी पर सर। देखिए, अमेरिका का इतिहास ये बताता है कि अमेरिकी नागरिक अमेरिकी शासन के लिए, चाहे किसी भी पार्टी का शासन हो, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जी। कहीं भी एक अमेरिकी नागरिक या दो अमेरिकी नागरिक के ऊपर हमला होता है तो अमेरिकी सरकार सक्रिय हो जाती है। अभी आपने देखा एक पायलट को बचाने के लिए कितने जहाज और कितने लोगों का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे में अगर जगह जगह अमेरिकी नागरिकों पर जो रह रहे हैं वहाँ उन पर खतरा, उनकी जान पर खतरा होगा, तो निश्चय ही इससे बहुत ज़्यादा असंतोष जो है वो वहाँ अमेरिकी जनता में फैलेगा और वो ट्रंप को ज़्यादा परेशान कर सकता है, ऐसा उनको लगा। और ये भी एक बड़ी, मैं ये नहीं कहता कि यही एकमात्र वजह है, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि वैसे भी अमेरिकन जनता कहती है कि वी डू नॉट वांट आवर सोल्जर्स टू बी बैक होम इन बॉडी बैग्स। तो एक भी अगर अमेरिकी सैनिक की हत्या होती है, अमेरिकी सैनिक मरता है, तो उसके बहुत बड़े रिपरकशंस वहाँ होते हैं जी। तो ये सब देखते हुए ये भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान। बिल्कुल, और ये बात लगातार बार बार कही जा रही थी कि दुनिया भर में अमेरिकी नागरिकों को खतरा हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अब तो ये एक बड़ा प्रूफ सामने आया है, जिसमें 20 मार्च को ही एफबीआई की रिपोर्ट में भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई थीं। तो क्या यह भी एक वजह हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के इस बदले हुए रुख के पीछे? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। ईरान की सभ्यता नष्ट करने की धमकी से बड़ी नाराजगी है अमेरिका के अंदर ही। डोनाल्ड ट्रंप घर में घिरते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं अमेरिका के अंदर ही। और स्क्वाड्रन लीडर अक्षय हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो ठीक नहीं है। कहा यह जा रहा है कि चले तो थे ईरान में रिजीम चेंज करवाने, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में ही रिजीम चेंज हो जाए। तकरीबन 85 सांसद जो हैं वो इंपीचमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्या लगता है आपको? देखिए समीर जी, सबसे पहले ये यूएस की एक येट अनदर हार होगी। वियतनाम के बाद, अफगानिस्तान के बाद, इराक के बाद, और अब एक नया लेसन उन्होंने फिर से लिया है कि जब आप किसी सिविलाइजेशन के पीछे जाते हैं हजारों साल पुरानी, आप उसे अपनी मर्जी के हिसाब से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये जो वॉर थी, ये डे 1 से ही एक बिल्कुल एमलेस और ऑब्जेक्टिवलेस वॉर थी। उनका अल्टीमेट एम था रिजीम चेंज करना, जो पहले हफ्ते में ही खत्म हो चुका था। उसके बाद 40 दिन की वॉर में $60 बिलियन खर्चने के बाद $1.2 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी से
मार्केट से साफ करने के बाद, 40 एयरक्राफ्ट्स खोने के बाद, 17 प्लस एयर बेसिस पे अटैक करने के बाद और इतने सारे पर्सनल खोने के बाद जो अमेरिकन फोर्सेस है, अमेरिकन जनरल्स हैं, उनको रियलाइज हो चुका था कि हम एक एमलेस वॉर लड़ रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, सिर्फ इजराइल के कहने पर हम अटैक करते जा रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे 15 से ऊपर जनरल्स और एडमिरल्स को भी सैक करा गया। लेकिन अब जहां पर उनके सिटीजंस के ऊपर थ्रेट बढ़ने लगा और खुद ट्रंप साहब के ऊपर भी लाइव थ्रेट बढ़ने लगा है, इंपीचमेंट तो अभी होगा ही होगा, ट्रंप साहब अपनी कुर्सी से तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो अभी रिसेंटली आपने देखा कैसे सडन चेंज हुआ है ट्वीट में, परसों ट्वीट कर रहे हैं, इनफैक्ट कल ट्वीट कर रहे हैं कि मैं पूरी सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय कर दूंगा, आज सुबह ट्वीट कर रहे हैं गोल्डन वो शुरू हो गया, जो है सुनहरा एक स्वर्ण शुरू हो गया है कि जिससे हम आगे बढ़ेंगे। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अगर जो उन्होंने अटैक का प्लान किया था उसके काउंटर में जो ईरान ने उनको थ्रेट किया है, वो थ्रेट से कभी भी पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा वर्ल्ड उभर नहीं पाता। जिसमें सबसे पहला थ्रेट था रेड सी और हॉर्मूज की माइनिंग, जिसको सालों लग जाते साफ करने में। उस एरिया से $10 ट्रिलियन की रेगुलर ट्रांजैक्शंस होती हैं अंडरग्राउंड इंटरनेट केबल्स के थ्रू, जो 17 प्लस केबल रेड सी से निकलती हैं। अगर उन्हें ईरान कट कर देता तो यूएस का माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी जो बॉडीज हैं, उनकी क्लाउड सर्विसेज शट पड़ जाती। इसके अलावा उन्होंने 2000 मिसाइल्स का टारगेट रखा था इमीडिएट कि मैं इजराइल और यूएस के बेसिस पे टारगेट करूंगा और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पे टारगेट करूंगा। और शुरुआती हमलों में ईरान ने यह भी अक्षय साफ हमलों के तहत बता दिया कि उसके हमले असरदार थे, सटीक थे, कैसे न सिर्फ यूएस के बेस बल्कि यूएस के ऑफिसर्स तक को वो टारगेट करने में कामयाब रहा।